नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कथा पधारे समस्त भक्तगण जो यहाँ कथा का रसपान करने आए उन आप सभी के प्रति मेरी अनंत जय श्री राधे। जब प्रभु की विशिष्ट कृपा होती है तो ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं। क्या कह रहे हैं? भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत्रिमोह मद अंधकार नाश विधाया ही ततो दयात विवेक। जब अनंत जन्मों के क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी हम पर विशिष्ट अवसर प्राप्त होता है। फिर तो भाई ये तो वृंदावन धाम है, ये तो बहुत ही निष्ठा से यहाँ पे जो भक्तगण निष्ठा से श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, बड़ी भावना से कथा सुनते हैं। तो देखिए भागवत जी को सुनने का मूल प्रयोजन, भागवत को सुनने से लाभ और किन किन लोगों ने लाभ प्राप्त करके जीवन के लिए लक्ष्य को प्राप्त किया है, इनका विवेचन जिसमें हो उसको ही हम क्या कहते हैं? महात्म्य कहते हैं। महात्म्य माने महत्ता, किसी की विशिष्टता ही महात्म्य कहलाता है। तो महात्म्य का प्रकाश जिसमें है उसको ही तो महात्म्य कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो प्रथम महात्म्य का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो परमात्मा सत्य रूप है। परमात्मा क्या है? चित्त घन है। और परमात्मा आनंद ज्योति, जो पहले सत्य था, मध्य में संत है और अंत में भी वो सत्य ही रहेगा, उसे हम सत कहते हैं। आदि मध्यांत सत्य, क्योंकि इसलिए तो जब भगवान का जन्म हो रहा था तो सभी देवता क्या कह रहे थे? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य अमृतम नेत्रम सत्यात्मक तम शरणम प्रपन्ना। तो परमात्मा त्रिकालवादी सत्य है, आदि मध्यान्ह सत्य है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? सत कहते हैं। भगवान क्या है? प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश, बहुत प्रकाश है भगवान के वहां। अरे चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, ये परमात्मा ही तो हमें देता है। अच्छा एक बात बोलिए, हम तो ये सोचते हैं कि हमारे पास आंखें हैं, हम उस आंखों की रोशनी से देखते हैं, तो जरा जब रात हो जाती है, हर जगह अंधकार हो जाता है, तब इस आंखों से देखकर तो बताइए, तब जाके पता चलेगा कि हम इसे आंखों से देखते हैं या उस सूरज की रोशनी से हम उसे देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जिसने उस सूरज में रोशनी डाली है वो कौन है? श्री परमात्मा कृष्ण भगवान है। जो सारी दुनिया को प्रकाश देता है वो कौन है? वो श्याम है, वो हमारे राम है। अब उन्हें किसी टॉर्च दिखाने की जरूरत नहीं है, भगवान को एलईडी की आवश्यकता नहीं है, अब हमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे? लाइट जला लेंगे, नहीं तो एलईडी जला लेंगे अगर ज्यादा रोशनी चाहिए। परंतु भगवान को किसी एलईडी की जरूरत नहीं है। चाहे चंद्रमा की शीतल ज्योति हो, ये सब कौन देते हैं? भगवान ही देता है। तो ये चित है, चित माने प्रकाश। और आनंद तो आप सब जानते हैं। अब हम सोचे कि बर्गर में आनंद है, अरे महाराज वो हल्दीराम के वहां गए थे तो
वहां क्या हुआ, बढ़िया बढ़िया कचौड़ी खाई, आनंद ही आ गया। अरे आनंद भले कचौड़ी में होता है क्या? आनंद कचौड़ी में होता तो जब पेट आपका भरा हुआ है, पेट में कुछ गड़बड़ी है, अगर कोई बोले कि महाराज आपके लिए मालपुआ लेकर आए, महाराज आपके लिए कचौड़ी लेकर आए, तब हम क्या कहेंगे? नहीं, पेट भरा हुआ है। अरे नहीं, पेट तो गड़बड़ है, मुझे नहीं खाना। तो क्या होता है? ये सब जीभ का स्वाद होता है, इसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद तो कहाँ है बंधु? तो आनंद केवल परमात्मा में ही है। आनंद तो केवल भगवान के धाम में ही है। तो इसलिए तो क्या कहते हैं कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। अवध घर आनंद भयो, जय रघुवर राम की। क्योंकि आनंद ही तो भगवान है। जब भगवान स्वयं घर में आ रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि नंद के घर आनंद भयो, अर्थात नंद के घर आज भगवान ने जन्म लिया, अर्थात आनंद आया है, इसलिए नंद के घर आनंद आयो, जय कन्हैया लाल। क्योंकि आनंद श्री भगवान ही है, सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात सत भी वो है, चित भी वो ही है और आनंद भी वो ही है। अच्छा, भगवान का क्या काम है बोलिए? विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। तो जरा जब वो मुस्कुराते हैं ना, भगवान जब हंसी से फूल जाते हैं, तभी हम सब नए नए मॉडल बनके सामने आ जाते हैं। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो ये सब नए नए मॉडल तब बनकर आते जब भगवान खिलखिलाकर हंसते हैं। अरे नाम तुम्हारा तारन हरा, कब तेरा दर्शन होगा? क्या बोले? नाम तुम्हारा तारन हारा, कब तुम्हारा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, हम तो उसी की ही तो रचना है कि नहीं? अरे सबको भगवान ने ही तो बनाया है। एक नूर से सब जागा उपजा, कौन भले कौन मंदा। तो आखिर सब उन्हीं के ही तो हम सब मनुष्य हैं। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, आप ही सोचिए। अब आगे क्या कह रहे हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि वो मुस्कुराया तो दुनिया बन गई, वो गंभीर हुए तो सबको भोजन मिल गया, और उन्होंने जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी की तो क्या हुआ? सबका विनाश हो गया। तब आपका ना ही विज्ञान आएगा, ना ही आपकी कोई नीति काम आएगी। ऐसी सुनामी आएगी कि सब देखते ही रहते हैं। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का लय का हेतु भी एकमात्र तो वही है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। क्या क्या? आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आधि भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज्य का हुई व्यापक। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या कह रहे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो 3 प्रकार के जो ताप है, दैविक, दैहिक और भौतिक ताप, इन तीनों तापों के विनाश के लिए, तीनों तापों को नष्ट करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर कृष्ण का ध्यान करते हैं। भाई भागवत के जो प्रधान कृष्ण ही तो है ना, इसलिए कृष्ण का ध्यान किया। अच्छा देखिए, सुखदेव जी के मुख्य आचार्य जी, देखिए भागवत जी के जो मुख्य आचार्य जी वो कौन है? सुखदेव जी महाराज है, जो वन में रहते हैं, उन्हें भी वस्तु से कोई मतलब नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान की हम सब मिलकर स्तुति करते हैं। क्या कह रहे हैं? यम प्रवजंतम अनुपेतपेतम कृत्यम दैपायन वीर्य कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मेता तरोगो भीमे दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतस्य। अरे बालक पहले जन्म लेते हैं, नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार होता है। हमारे यहाँ संस्कारों का ही जीवन है। तो सुखदेव जी का तो कोई संस्कार ही नहीं हुआ। देख लीजिए, कोई संस्कार ही नहीं है। अनुपेतम पेत कृत्यम, जन्म लिया और उठकर कहाँ चल दिए? वन की ओर चल दिए।
कहाँ चल दिए? वन की ओर चल दिए। 12 वर्ष तक तो माता के गर्भ में ही रहे। कौन? सुखदेव जी महाराज। और जब अवतार लिया तो वन को चल दिया। तो व्यास जी महाराज बोले, अजीब बालक है, ना कोई राधे, ना कोई श्याम, ना कोई राम राम। जन्म लेते ही बढ़ गया और बढ़कर ही वन को चल दिया। देखिए, ममता तो होती है, एक लौता बेटा है, यही छोटा यही बड़ा। तो व्यास जी उनके पीछे पीछे चले। पुत्रेति तन्मयता तिरो वो धीने दुस्तम। अरे हाँ, पुत्र का ही तो पुत्र करके व्यास जी सुखदेव जी के पीछे दौड़ रहे। क्या बोल रहे? हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। तो आज मानो जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो भी सुखदेव जी महाराज की तरफ से उत्तर दे रहे। मानो पेड़ भी आज कह रहे हैं कि हे महाराज, आप किसको पुत्र पुत्र करते हो? महाराज, ये दुनिया बड़ी बहुरंगी है और इस बहुरंगी में, दुनिया में हम ममता के बहुरंग भरते रहते हैं। अरे जो है बेरंगी, उसमें नकली रंग भरने से क्या फायदा? कितनी बार जिनके माता पिता बन चुके हो, वो आपका बेटा बन चुका है, और कितनी बार आपका वो बेटा आपके पापा जी बन चुके होंगे। इस दुनिया का नियम बड़ा निराला है। इस दुनिया का नियम बड़ा ही निराला है। वृक्षों ने जवाब दिया कि कोई फायदा नहीं। व्यास जी लौटकर चले आए। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान वेद व्यास जी नंदन सुखदेव जी आचार्य को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वभूत हृदय, सबके हृदय में रहने वाले। अरे हृदय में तो भगवान रहते हैं, तो हृदय में तो भगवान ही रहते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं सर्वभूत हृदय मुनि मानतस्मि। सर्वभूत हृदय भगवान जी को हम प्रणाम करते हैं। तो भैया, एक मयान में दो तलवार आती है क्या? हृदय में या तो भगवान को बैठा लो या फिर सुखदेव जी को बिठा लो। तो हृदय में तो दो नहीं आ सकते। तो कहते हैं हम जिस सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही तो है। तो बंधुओं, अब सीधी बात ये हो गई कि भगवान कृष्ण और सुखदेव जी, तो भगवान कृष्ण साक्षात कौन है? सुखदेव जी महाराज। तो उनको हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। आज हम सब वृंदावन धाम भूमि में बैठकर, इस पवित्र प्रांगण में हम सब लोग बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। तो देखिए, ऐसे ही भागवत की कथा के लिए, पुराणों का वाचन के लिए सबसे सुंदर जगह है कौन सा? नैमिषारण्य। श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए आज से 5000 वर्ष पूर्व नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को यहाँ मंगलमय कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वही लेकर चले। 88,000 कितने? 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो सबसे छोटे हैं, केवल 18 वर्ष के हैं। कौन? सूत जी महाराज। वो व्यासपीठ पर सुशोभित होकर सौनक आदि ऋषियों को, जो आयु में बहुत बड़े हैं, वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर 88,000 ऋषि आज सूत जी महाराज के श्री मुख से श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। ऐसे श्री सूत जी महाराज को के चरणों में हमारा श्री प्रणाम। जय श्री राधे।